गुड मॉर्निंग गाइस। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग 11th पास आउट कर चुके हैं और अब आ चुके हैं आप लोग 12वीं में। तो 12वीं का सफ़र फिजिक्स का आप लोगों को मेरे साथ करना है। मैं हूं आपके साथ दीपक कुशवाहा। ट्यूशन 24 एक एजुकेशन चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो 12वीं में फिजिक्स के क्लासेस को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि 12th में फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है और कौन से चैप्टर से हम लोग इस चीज़ को आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिजिक्स में क्लास 12th में जो पहला चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट होगा वो पहला चैप्टर है आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर हम बात कर रहे हैं, इस वर्ड को अगर समझना है, इस चैप्टर को समझना है कि इस चैप्टर में आखिर हम लोगों को पढ़ना क्या है, यू मस्ट हैव टू गो थ्रू दिस वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। थोड़ा सा सीरियस होकर इस चीज़ को देखिएगा कि पहला पार्ट हमने ब्रेक किया इलेक्ट्रो एंड सेकेंड पार्ट हमने ब्रेक किया स्टैटिक। इलेक्ट्रो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर रहे हैं तो इसको जनरली आप समझ के चलिए चार्ज। ये जो टर्म है ये आप समझिए कि अराउंड 600 BC के अराउंड ये चीज़ें बताई गई। एंड इलेक्ट्रो मीन्स क्या निकल के आता है, या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो चार्ज होगा। बट नाउ यू मूव थ्रू द वर्ड स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब अगर बात करते हैं तो स्टैटिक का मतलब हो गया एनीथिंग विच इज एट रेस्ट। विच इज एट रेस्ट, कोई भी चीज जो रेस्ट में रखी गई है उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक कहेंगे। अब इन दोनों टर्म को अगर हम कंबाइन करते हैं तो इन दोनों टर्म को अगर कंबाइन करिए तो आप लोगों को क्या मिलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो चार्ज के कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है और ऐसे चार्ज के बारे में बताता है जो किस पर रखा गया हो, रेस्ट पे रखा गया हो। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक deals with concept of charge at rest। रेस्ट में रखे हुए चार्ज के कॉन्सेप्ट के बारे में ये बताता है। अब बात ये आ गई कि चार्ज के कौन कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक हमें बताता होगा। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा अगर हम मूव करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं और वो चार्ज किस में रखा होना चाहिए, रेस्ट में रखा होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑल्सो डील्स विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेट्रा। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में और क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना होगा। तो चलिए मूव करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले पोर्शन की तरफ, पहले चैप्टर की तरफ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और वो चैप्टर आप लोगों का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का होने वाला है वो बहुत ही बेसिक चैप्टर है। और ये बेसिक होने का मतलब आप ये समझिए कि इस चैप्टर पे पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट डिपेंड करेगा। मीन्स यू मस्ट हैव टू वेरी कंसंट्रेट अबाउट दिस चैप्टर। अब स्टार्ट कर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो पहला चैप्टर जो इसमें आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फील्ड को हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज के बारे में आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके आपने पढ़ा है। चार्ज की अगर बात करते हैं आप लोग दिमाग में 3 चीज़ें होती हैं कि चार्ज है क्या। 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। चार्ज पार्टिकल्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की बात आप लोग करते हो।
लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, जो काफ़ी इजी होगा आप लोगों को समझने के लिए, और इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर छिपे हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स और निकल के आएंगे जो आपकी आगे की स्टडी को और इजी बनाएंगे। क्लियर? तो चलिए, आपने अपने डेली रूटीन्स में, लाइफ साइकिल में कुछ ऐसी चीज़ें रियलाइज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें देखते हैं जो चीज़ें आपको सोचने पे मजबूर भी करती हैं, और कभी कभार उसको एक हैपनिंग मान के आप भूल जाते हैं। उसी हैपनिंग पे हम आपको लेके चलते हैं। सर्दियों में आप लोगों ने देखा होगा, जब आपने वुलन क्लॉथ पहनी या फिर धूप में कपड़े फैलाए और कपड़े उतार के लाए, और जब उसको फोल्ड कर रहे हो या अपने शरीर से वो कपड़े निकाल रहे हो, तो आपने कुछ साउंड को एक्सपीरियंस किया होगा कि यार कुछ चटचटाहट सी आवाज़ें आ रही हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं छोटे मोटे पटाखे टाइप में जल रहे हों, आवाज़ें कर रही हो, साउंड कर रहा हो। कभी आपने सोचा है कि वो साउंड है क्या एक्चुअल में, वो क्यों जनरेट हो रहा है? तो आइए उस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। उस चीज़ को समझते ही ये कॉन्सेप्ट कुछ हम लोग धीरे धीरे इसके नज़दीक पहुंच जाएंगे। जब हमने क्लॉथ पहना, क्लॉथ को जब रिमूव किया हमने, तो क्लॉथ और हमारी बॉडी के बीच में क्या हुआ है? एक फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन के कारण एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जनरेट हुई जिसकी वजह से कुछ साउंड्स जनरेट होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे वर्ड हमने क्या बोला? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। उसका भी नाम नहीं दिया है। मीन्स देयर इज समथिंग विच लीड्स दैट साउंड, उस साउंड को जनरेट कर रहा है। मीन्स अगर चार्ज की हम बात करते हैं तो चार्ज को हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी। वो एक इंटरनल प्रॉपर्टी होगी किसी भी मैटर की। अब ये इंटरनल प्रॉपर्टी करती क्या है? मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये क्या करती है? अब इस इंटरनल प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इस इंटरनल प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जनरेट होंगे इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज के सिंबल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज हो, इसके सिंबल की अगर हम बात करते हैं तो इसको हमेशा हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल क्यू से, या तो फिर स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे। इसकी यूनिट की अगर बात करते हैं तो चार्ज जो है इसकी यूनिट हमेशा कूलम्ब होती है, और ये एक साइंटिस्ट कूलम्ब के नाम पे लिया गया है, और इसको सिंबल सी से इंडिकेट किया जाता है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा इस इलेक्ट्रिक चार्ज को और एक्सप्लेन करते हैं, आगे चलते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज को जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उस आगे के कॉन्सेप्ट में आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना होगा। मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्या सर? वही घिसी-पिटी चीज़ें बताने लगे जो क्लास 9th में पढ़े हैं, क्लास 10th में पढ़े हैं, क्लास 11th में पढ़े हैं। लाइक चार्ज, रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज, अट्रैक्ट ईच अदर। तो बेटा सिर्फ प्रॉपर्टी वहीं तक सीमित नहीं है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का मार के बाहर भगा देते हैं, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि आओ मेरे नज़दीक आओ। तो सिर्फ यहीं तक प्रॉपर्टी सीमित नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक जनरल एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलेंगे, और इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करना। सपोज कर लीजिए ये एक रॉड है, एक ग्लास रॉड है। मैंने एक रॉड ले लिया, ग्लास रॉड है, और एक मैंने क्या किया, एक क्लॉथ ले लिया, कॉटन का क्लॉथ ले लिया, सिल्क का क्लॉथ ले लिया, ये क्लॉथ ले लिया। अब इन दोनों में हम क्या कराएंगे?
इन दोनों में हम प्यार जनरेट कराएंगे, कहेंगे कि एक दूसरे के नज़दीक आओ। क्लियर है? हाँ बेटा, ये समझ में आएगा तुम लोगों को। देखो करना क्या है एक्चुअल में। अब मैंने क्या किया, ये ग्लास रॉड को लिया, क्लॉथ को लिया। सपोज कर लेते हैं कि ये ग्लास रॉड है, ये क्लॉथ है, ये क्लॉथ है। अब इस ग्लास रॉड को इस क्लॉथ से हमने रब करना स्टार्ट किया, फ्रिक्शन किया, रब किया, रब किया, रब किया, रब करते गए। और रब करने के बाद इस ग्लास रॉड को मैंने एक सेपरेट पोजीशन पर रख दिया कि तुम आ जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है और तुम अब यहाँ पे आओ तो थोड़ी देर रेस्ट करो, आराम करो। यहाँ पे आ गया और इस क्लॉथ को भी मैंने क्या किया, एक सेपरेट पोजीशन पे रख दिया। अब देखो हुआ क्या होगा, जैसे इस क्लॉथ से इस ग्लास रॉड को रगड़ा गया होगा, कुछ बहुत सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है क्लॉथ से रिमूव होके इस पे स्टिक कर गए हो सकता है इससे रिमूव करके इस पर आ गया। एंड वेयर देयर इज रिमूवल ऑफ सम पार्टिकल्स फ्रॉम एनी मैटर, देयर मस्ट बी चार्ज। वहाँ पे क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। अगर रिमूवल होता है किसी भी पार्टिकल्स का किसी भी मैटर के साथ, किसी भी पार्टिकल्स का किसी भी मैटर से रिमूवल अगर होता है तो उस पे एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है एंड दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक चार्ज। सपोज कर लेते हैं कि इससे पार्टिकल्स रिमूव हुए होंगे, रिमूवल होंगे तो डिफिशियंसी होगी, और डिफिशियंसी होगी तो डिफिशियंसी को हम किससे जनरली डिनोट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से। तो मान लिया गया कि इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। एंड जब पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया तो ये गेन किया होगा तो इस पे ऑलरेडी कौन से चार्ज जनरेट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब फिर से एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। फिर से मैंने सेम ग्लास रॉड लिया, क्लॉथ लिया और फिर इन दोनों को रब कराया, रगड़ा, फिर इन दोनों को रगड़ा और फिर इसको मैंने क्या कर दिया, थर्ड पोजीशन पर रख दिया एंड इसको मैंने क्या किया, फोर्थ पोजीशन पर रख दिया। क्लियर? उसी तरीके से इस पर फिर क्या जनरेट हुआ होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ होगा और इस पर क्या जनरेट हुआ होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया, जैसे ही ये चीज़ें की गई, अब क्या किए हैं, जैसे इस रॉड को इस रॉड के हम नज़दीक लेके आए, इन दोनों में रिपल्सन हो रहा था। इस क्लॉथ को इस क्लॉथ के नज़दीक लेके आया गया तो भी इन दोनों में क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था। लेकिन जैसे इस रॉड को इस क्लॉथ के नज़दीक लेके आया, वो क्या मिल रहा था हमें, अट्रैक्शन मिल रहा था। और या तो इस रॉड को इस क्लॉथ के नज़दीक लेके आया तब भी हमें क्या मिल रहा था, अट्रैक्शन मिल रहा था। और यहीं से हमारी पहली प्रॉपर्टी जनरेट हुई, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट, पहली प्रॉपर्टी हम लोगों की जनरेट हो गई, क्या, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। क्लियर? लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों कहा गया, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। इस टर्म को एक साइंटिस्ट थे, काफ़ी पॉपुलर साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन वाज गिवन बाय, वो दिया गया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव नाम का टर्म दिया। ये है मीन्स पहली प्रॉपर्टी आप देख रहे हो क्या मिल गया, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? अब इसमें आप सोच रहे होगे सर आप कहते हैं कि ये चीज़ें हम पढ़नी है, इसके अलावा भी कुछ पढ़नी है, तो आइए ना, हम कहाँ कह रहे हैं कि वो चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। आइए उस टर्म पे हम लोग आते हैं।
अब जो हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, 3 प्रॉपर्टी और हम लोग पढ़ेंगे, और इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, उन 3 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी, एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी आप लोगों के होने वाले बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इससे जनरली क्वेश्चंस लगभग हर एक साल पूछेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा व्हाट इज मीन बाय क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन जो वर्ड लिया गया है, ये वर्ड लिया गया है क्वांटा से। एंड क्वांटा जानते हो, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, ए पैकेट ऑफ एनर्जी। जहाँ एक पैकेट की बात आ रही है, अब इस क्वांटाइजेशन वर्ड को थोड़ा सा अगर और इलेबोरेट किया जाए तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एनीथिंग which exist in fixed quantity। fixed quantity मीन्स कोई भी चीज जो एक फिक्स क्वांटिटी में है वो, उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्वांटाइज्ड है। क्लियर? जैसे आप मान लीजिए आपने कोई बदमाशी की, मेरा दिमाग आउट हो गया, तो मैं अगर आपको मारूंगा, सपोज करो मार नहीं रहा हूँ अभी, अगर मैं आपको पीटूंगा तो या तो 1 झापड़ मारूंगा, या तो 2 झापड़ मारूंगा, या तो 3 झापड़ मारूंगा। मीन्स हमेशा ऐसा तो पॉसिबल है नहीं मैं तुमको आधा झापड़ मारूंगा, मैं तो तुमको 1.25 झापड़ मारूंगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। मीन्स क्या है कि कोई भी चीज़ें आपकी फिक्स्ड अमाउंट में होंगी। उसी तरीके से चार्ज जो है वो हमेशा, कोई भी मैटर अगर चार्ज एक्वायर कर रहा है तो दे एक्वायर चार्ज इन अ फिक्स्ड मैनर। वो हमेशा एक फिक्स्ड मैनर में चार्ज को एक्वायर करेगा। मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बताता क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जनरली ये आपको बताता है एनी मैटर